नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे लोकसभा ओपिनियन पोल के बारे में कि अब की बार 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। चलिए, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। साथियों, आपको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल को अभी भी गिरफ्तारी में है। इसी गिरफ्तारी के कारण जनता के बीच में खलबली मची हुई है कि 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लोकसभा ओपिनियन पोल सटीक सर्वे कि 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। क्या अब की बार तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना होगा साकार? इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अब की बार 2024 में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकसभा की 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे भी अधिक सीटें होंगी, वही केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए बात कर लेते हैं राज्यों की। अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि अब की बार 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। आज हम इस ओपिनियन पोल में बताने वाले हैं कि 2024 में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 15 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 14 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो इसमें कोई सीट नहीं। इसमें कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में एनडीए को एक सीट का फायदा होता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 14 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 25 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो इसमें कोई सीट नहीं। तमिलनाडु राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए यानी महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। इसमें एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 47 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 33 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। उत्तर प्रदेश में अक्सर यह माना जा रहा है कि जो पार्टी अब की बार सबसे ज्यादा सीट लाएगी, वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 19 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो एक लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। बिहार राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन अभी भी एक सीट से आगे चल रही है। चलिए बात कर लेते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 18 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 29 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। महाराष्ट्र राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। साथियों, आप ऊपर देख सकते हैं अभी भी इंडिया यानी महागठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 5 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 5 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो इसमें कोई सीट नहीं। हरियाणा राज्य में कह सकते हैं कि इसमें दोनों की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है हमारा पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो इसमें 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इसमें कह सकते हैं कि इंडिया को काफी फायदा होता नजर आ रहा है 3 सीट का। चलिए बात करते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। गोवा राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया के बीच काफी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 5 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 6 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो इसमें 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। तेलंगाना राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो इसमें कोई सीट नहीं। जम्मू कश्मीर राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया के बीच काफी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 16 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो इसमें कोई सीट नहीं। गुजरात राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अगला राज्य की।
अगला राज्य आता है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 8 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो इसमें कोई सीट नहीं। असम राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को 2 सीट का काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं हम अगला राज्य की। अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 16 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। राजस्थान राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को काफी फायदा होता नजर आ रहा है इसमें। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश राज्य की, अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच काफी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 2 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। मेघालय राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को 2 सीट का फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 7 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो इसमें कोई सीट नहीं। झारखंड राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच काफी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 5 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो इसमें 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। केरल राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए हम बात करें दिल्ली केंद्र शासित की। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इसमें कह सकते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित में इंडिया यानी महागठबंधन अभी भी 1 सीट से आगे चल रही है। अन्य दल की बात करें तो इसमें कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 2 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच काफी टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में कोई सीट नहीं। इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। मणिपुर राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को इसमें काफी झटका लगने वाला है। अन्य दल की बात करें तो इसमें कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 4 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 12 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इसमें कह सकते हैं कि उड़ीसा राज्य में अन्य दल को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश राज्य की, आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 6 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो इसमें अन्य दल को काफी फायदा होता नजर आ रहा है क्योंकि एनडीए को झटका लगने वाला है। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 8 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। पश्चिम बंगाल में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। तो साथियों हमने जाना 543 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 228 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 285। अन्य दल की बात करें तो 30 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। तो साथियों इस सर्वे में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। तो साथियों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। अब की बार 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब की बार 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री।